सर सामने वाले पे कम, करने वाले पे। आप मानते हो ये बात? फिर भी करते हो। पता होना चाहिए मेरी खुशी गायब हो रही है, मेरी सेहत पर असर पड़ रहा है, मेरे घर का वातावरण दूषित हो रहा है, मेरे काम के स्थान का वातावरण दूषित हो रहा है। दूषित वातावरण में सारा दिन कैसे जिएंगे? घर में सामान के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि घर की एनर्जी, घर की वाइब्रेशन, घर की एनर्जी बढ़ाओ। आज अपने घर में जब बैठेंगे ना संडे को, तो सोचना कि मैं अपने घर में क्या क्या चेंज करूं जिससे घर की एनर्जी बढ़ जाए। घर की एनर्जी सिर्फ वास्तु से नहीं बनती है। कोई हमें कहता है आपके कमरे का डायरेक्शन ठीक नहीं है, आप चेंज कर लो, इसलिए झगड़े हो रहे हैं आपके। हम कहते कमरा क्या चेंज करना है, घर ही चेंज करो, छोड़ो उस घर को। तो हम सब कुछ बाहर 1 मिनट में चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कोई ऐसा कमरा नहीं बना है। आप बेस्ट से बेस्ट डायरेक्शन का कमरा बना लो। यहाँ अगर बेस्ट नहीं रखा ना डायरेक्शन, तो बेस्ट से बेस्ट वास्तु में झगड़ा होगा रह के। आज सब लोग तो अपना घर वास्तु से ही बना रहे हैं, सब लोग तो अपनी दुकान वास्तु से ही बना रहे हैं, सब लोग तो अपनी शादियां जन्मपत्री मैच करके कर रहे हैं। फिर डिवोर्स तो किसी का होना नहीं चाहिए था ना, मैच करके की थी ना शादी, और शुभ दिन भी निकाला था, शुभ मुहूर्त भी निकाला था। क्या हुआ? क्योंकि सिर्फ बाहर सब शुभ होने से नहीं होता है, वो तो फर्स्ट स्टेप है। सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट शुभ कहाँ चाहिए? वो शुभ मन जो बिजनेस करने वाला है, वो शुभ मन जो रिश्ते निभाने वाला है। हमने कहा वास्तु ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, दिन ठीक है, मुहूर्त टाइम ठीक है, हो गया। सब कुछ बाहर ठीक है। अगर उतने से हो जाता तो सबका भाग्य तो परफेक्ट होना चाहिए था। सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। तो सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी कौन सी है? सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी कौन सी है? ये सब साइंस है। वास्तु एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, लेकिन ये बाहर की साइंस है, इसका प्रभाव इतना ही है सिर्फ। लेकिन सारा दिन कौन सी साइंस चल रही है? हमारी सोच की एनर्जी। एक सीढ़ी है वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये एक सीढ़ी है, बाकी सारी सीढ़ी यहाँ है। एक सीढ़ी अच्छी बना ली, बाकी सारी ऐसे ऐसे हैं, तो नहीं चढ़ पाएंगे। एक सीढ़ी अगर अच्छी नहीं है, सपोज आपके घर का डायरेक्शन ठीक नहीं है, आपकी दुकान का डायरेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन आपका मन बिल्कुल ठीक है, तो पहली सीढ़ी को तो हम ऐसे जंप करके ऊपर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? उस पे ही थोड़ी रुक जाएंगे कि मेरा डायरेक्शन ठीक नहीं है तो इसलिए मेरा यहाँ काम नहीं हो सकता। मेरा यहाँ का डायरेक्शन ठीक होना चाहिए। यहाँ जिसका ठीक होगा, क्योंकि आत्मा की एनर्जी बाहर की एनर्जी से ज़्यादा पावरफुल है। और अगर वो आत्मा परमात्मा की एनर्जी को साथ में अपने जीवन में ले आए, तो फिर ये सब एनर्जी तो हायर है ना, प्रायोरिटी। तो अपनी एनर्जी को यूज़ करना है। हम घर की एनर्जी को ठीक करने के लिए भी छोटी छोटी चीज़ें लगाते रहते हैं घर के अंदर। इतने सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, उसके बाहर वो काले रंग का चेहरा लगा देते हैं, कहते हैं ये हमारे घर को बचा के रखेगा सबकी नज़र से। सोचो, एक काला सा वो लगाने से क्या घर की नज़र सारी बच जाएगी सारी? ऐसे कभी होता है? तो फिर वो घर में तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। फिर जब कुछ ऊपर नीचे होता है, कहते किसकी नज़र लगी? फिर वो काला चेहरा बाहर अपना काम कर रहा था, नहीं कर रहा था जो लगाया था। सो फिजिकल चीज़ें सारी एनर्जीज को रोक नहीं सकती। नींबू मिर्ची कोई सबकी एनर्जी को रोक नहीं सकता है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इनके पीछे भी साइंस होगी। लेकिन अगर हमने अपनी मन की स्थिति का ध्यान नहीं रखा, तो सिर्फ एक नींबू मिर्ची हमें सबकी एनर्जी से नहीं बचा पाएगा। वो तो पॉसिबल नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। अपनी एनर्जी इतनी डाउन की और कहा ये टांग दिया तो काम हो जाएगा, ये नहीं होगा। अपनी एनर्जी को यूज़ करना है। घर की एनर्जी कैसे रखनी है? घर में जब हर एक के मन का डायरेक्शन ठीक हो, घर की एनर्जी ऊपर उठ जाती है।
तो घर में से कौन सी चीज़ें ऐसी साफ करें अपनी सोच में से जिससे घर की एनर्जी उठ जाए। अगर आपके कमरे का वास्तु ठीक नहीं है ना, चैलेंज लो उसके लिए, बोलो हम कमरे का डायरेक्शन नहीं ठीक करेंगे, अब जो है सो है, बन गया, बार बार थोड़ी तोड़ते रहेंगे। कोई आता है बोलता है ये तोड़ दो, कोई आता है बोलता है ये तोड़ दो। वो राइट बोल रहे हैं, लेकिन हम कितना तोड़ेंगे बार बार हर चीज़ को। हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, हाँ हम अंडरस्टैंड करते हैं आप जो बोल रहे हो, हमारा ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन हम ये भी करेंगे कि हम इसी कमरे में रहेंगे, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारा झगड़ा नहीं होगा आज से। एक सोच है सिर्फ। लेकिन जिसने ये सोचा मेरा कमरा गलत है, यहाँ तो झगड़ा होगा ही, मेरी दुकान का डायरेक्शन गलत है, यहाँ पे बिजनेस चलेगा नहीं, तो खुद ही दुआएं देते रहते हैं अपने काम को और अपने घर को, फिर वो नहीं चलता। और जब नहीं चलता तो कहते डायरेक्शन ही ठीक नहीं था इसलिए नहीं चला। यहाँ सोच को सही रखो। हर चीज़ बाहर नहीं बदलनी है, बाहर बदलते 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 बदलते। आज अगर आप बड़े शहरों में आओगे, लोग घर बदलने के लिए रेडी है, दुकान बदलने के लिए रेडी है, अपना नाम बदलने के लिए रेडी है, जिस रंग के कपड़े पहनते हैं वो बदलने के लिए रेडी है। इतना थक गए, पति पत्नी बदलने के लिए रेडी है, कहते इससे नहीं मेरी बनती, इससे नहीं बनती, इधर रहना है, नौकरी बदलने के लिए रेडी है, सिर्फ अपने आप को बदलने के लिए रेडी नहीं है, बाकी सब कुछ बदलने के लिए रेडी है बाहर। ये चेंज करो, सब कुछ चेंज करने की बजाय एक को चेंज करते तो सब कुछ ठीक हो जाता बाहर, क्योंकि वो यहाँ है, इट्स हियर। तो स्पिरिचुअल स्टडी रोज 1 घंटा परमात्मा से स्टडी जब हम करते हैं, ज्ञान की बातें जब अपने अंदर सुबह सुबह भरते हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, तो बाहर चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ ताकत है कि कोई भी विघ्न बाहर आएगा तो आत्मा की शक्ति और साथ में परमात्मा का ज्ञान और उसकी शक्ति, बड़े से बड़ा विघ्न आएगा, चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि घर में कोई बात आई भी थी, क्योंकि आत्मा की ताकत उस बात की ताकत से बहुत बड़ी होती है। तो अपने घर की एनर्जी को आज साफ करते हैं। कई बार कई लोगों को घर साफ रखने का बहुत शौक होता है, अच्छी बात है, लेकिन घर को साफ रखने के लिए झगड़ा कर लेते हैं, घर के अंदर डांटते रहते हैं दूसरे को, ये क्यों नहीं रखा, ये क्यों नहीं रखा, ये क्यों नहीं ठीक किया, ये ऐसे क्यों किया, ये वैसे क्यों किया। घर में जो लोग आते हैं उनको भी टेंशन होती है, भाई इनके घर में ध्यान से रखो चीज़, नहीं तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो हमारा वो सफाई का संस्कार बहुत अच्छा संस्कार है, लेकिन वो सफाई सिर्फ फिजिकल थोड़ी होनी चाहिए। फिर सफाई ऐसे होनी चाहिए कि हमारे घर में एक भी दूषित थॉट नहीं है, एक भी एनर्जी इम्प्योर नहीं है। सफाई की वजह से टेंशन हो जाए घर में, तो ऐसी सफाई को सफाई नहीं बोलते हैं। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए घर के अंदर, भारीपन नहीं आना चाहिए घर में, उसका असर हम पर भी हो रहा है, घर में रहने वाले बच्चों पर हो रहा है। तो घर से, घर की एनर्जी को दूषित करने वाली सोच और शब्दों को, सामान बहुत आ गए, लेकिन अब खुशी चाहिए। खुशी के लिए घर की एनर्जी बढ़ानी है। घर की एनर्जी कोई चीज़ें लगाने से नहीं हो सकती। घर की एनर्जी घर में रहने वालों की सोच, बोल और व्यवहार से बनती है। घर में आप 2 पौधे भी लगा दो, 2 पौधों के साथ आप अलग अलग तरह से बात करो, आपको लगता है वो पौधे पर असर पड़ेगा? किसी ने किया है एक्सपेरिमेंट ऐसा? कभी करके देखना, डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा। 2 पौधे लगाओ साथ साथ ही, एक पौधे को जब पानी दो तो बहुत प्यार से पानी दो, बात करते हुए पानी दो, और एक को ऐसे पानी दो, और पानी देते हुए बोलो क्या मुसीबत है, रोज पानी देना पड़ता है इसको, और दो। दोनों पौधों के असर देखना 2 महीने बाद। इतना पावर है हमारी सोच का। ये जो पौधे हैं ये हमारे प्रकृति को सिंबलाइज कर रहे हैं। रोज तामसिक सोच हमारी प्रकृति पर असर डाल रही है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, योगिक खेती। खेतों में जाके योग करते हैं, मेडिटेशन। खेतों में जाकर मेडिटेशन करते हैं।
मेडिटेशन करने से जो वहाँ निकल कर आता है वो सिर्फ दिखने में डिफरेंट नहीं है, टेस्ट में डिफरेंट नहीं है, केमिकल्स उसमें नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसकी वाइब्रेशन जो है वो इतनी ऊंची है कि जो खाएगा उसके लिए वो प्रसाद बन जाता है, क्योंकि वो योग में बनाई हुई चीज़ है। सब्जी उगाते समय, अनाज उगाते समय, फिर उसको पकाते समय और फिर उसको खाते समय, 3 स्टेजेस हो गई ना, उगाते समय, पकाते समय, खाते समय। अब अन्न का असर किस पर होता है? मन पर। तो अगर उगाते समय भी टेंशन, फिर पकाते समय भी टेंशन, फिर खाते समय फोन पे बात करते करते टेंशन में खा लिया, फिर मन का क्या हाल चालू होगा? मन का क्या हाल होगा? वातावरण हमेशा परफेक्ट नहीं होगा, प्रकृति साथ नहीं दे रही है, लेकिन मन की स्थिति अगर ठीक होगी तो मन की स्थिति प्रकृति पर प्रभाव डालेगी, बातें बदल जाएंगी।